तो चलिए अब हम सीखते हैं इसको, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, मैंने जैसे छोटे से एग्जांपल से बताया, यही वाली इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। देखिए मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी बैलेंसिंग नहीं आती है, ठीक है। तो बैलेंसिंग सीखते कैसे हैं, इक्वेशन को बैलेंस करना क्या होता है, देखिए सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर दो चार्ट बनाऊंगी। देखो बेटा, इसमें ना दो चीजें होती हैं, एक होता है LHS, एक होता है RHS। LHS मैंने आपको बताया राइट हैंड साइड, और RHS जो LHS जो लेफ्ट हैंड साइड पे, RHS जो राइट हैंड साइड। अब देखो मुझे ना यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स गिनने होते हैं। वो कैसे गिनते हैं, देखो उसके लिए देखो, सपोज यहाँ पर मेरे पास एक Fe यानी कि आयरन, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। बैलेंसिंग के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स नंबर 1, जैसे ये Fe यानी कि आयरन होता है, अगर यहाँ पर इसके पैरों में यहाँ पर नीचे छोटा सा 2 लिखा है, तो इसका मतलब इसके 2 एटम्स हैं। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये जो इसके पैरों में होता है ना, ये इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि अब देखिए LHS में देखिए मैग्नीशियम, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, 1, ठीक है। पर यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम है LHS में, 2। कहाँ से लिया, क्योंकि ऑक्सीजन के पैरों में 2 लगा हुआ है, इसलिए इस LHS में ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। उसी तरह RHS में काउंट कर लेते हैं, यहाँ मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन के यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो ये बैलेंस हमारी अनबैलेंस इक्वेशन होती है। ये बैलेंस हमारी अनबैलेंस कैसे हुई, क्योंकि मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन का 1 है। ये बैलेंस जब होगी जब हम ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 2 कर देंगे। देखो बेटा, अब यहाँ पर एक बात और आती है, अभी ये जो बैलेंस है ना, ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं हुई है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पर एक नाम दिया है अनबैलेंस इक्वेशन को। ये 1 मार्क्स के एग्जाम में आ सकता है, इसलिए एक एक बात इस वीडियो की ध्यान से सुन लेना अगर आप 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, साइंस का, ठीक है। और वो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्ट आते हैं। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन के 2 एटम हो जाएंगे यहाँ की तरह, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो हम इसको इक्वल कह सकते हैं। अभी ये इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि ये अनबैलेंस है, और इस अनबैलेंस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं,